दोस्तों, पाकिस्तान से छितरौल के बाद इंडियन वजारत खारजा ने ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया। उसमें पाकिस्तान का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई। उस पर भारतीय सहाफी का रोना धोना आप सुने, जरा मजा आएगा। पहलगाम अटैक के एनिवर्सरी के दिन हमारी भारत की जो एम्बेसी है अमेरिका के अंदर, उन्होंने एक एग्जीबिशन रखा वॉशिंगटन के अंदर, जहां पे 19 यूएस के कांग्रेसमैन और यूएस के सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए। पूरा प्लेटफॉर्म सेट था भारत के नैरेटिव को प्रमोट करने का, और वहां पे भारत के नैरेटिव को चूर चूर कर दिया गया। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा जो चीज मैं अभी बोलने वाला हूं। इस इवेंट के अंदर बातें हुई पाकिस्तान बैक्ड टेरर जो पहलगाम अटैक के अंदर जो हुआ उसके बारे में। ये पूरा एग्जीबिशन था, लेकिन इस एग्जीबिशन के बाद में जो प्रेस नोट जारी किया गया, प्रेस रिलीज जारी किया गया भारत के एम्बेसी के द्वारा, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, उसके अंदर पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। पहलगाम हमले की बरसी पर वॉशिंगटन में 19 अमरीकी कांग्रेस अरकान की मौजूदगी में भारत ने बड़ा शो सजाया, मगर गोबर भक्तों का खुद साख्ता बयानिया चूर चूर हो गया, क्योंकि ऑफिशियल प्रेस रिलीज में पाकिस्तान का नाम लेने की हिम्मत ना हुई। हद ये कि पूरा इवेंट ही पहलगाम हमले पर था। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत को शायद कोई ढोल समझ लिया है कि बजाए ही जा रहे हैं। मामला सीज फायर से शुरू हुआ। ट्रंप ने क्रेडिट मांगा, पाकिस्तान ने दिया। Peace has been achieved after untiring efforts. Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. मोदी ने इनकार किया तो मैच पड़ गया। फिर ट्रंप ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जहाज गिरने की गिनती शुरू की। 4-5 जहाजों से मामला शुरू किया, फिर कभी 7 जहाज, कभी 8 जहाज, 60-70 बार दोहराया। Pakistan and India, planes were being shot out of the air. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down. And 7 planes were shot down. 8 planes were shot down. There was 7, now it was 8, because the one that was sort of shot down is now abandoned. Many planes were shot down. Planes were being shot down, right? 11 jets were shot down. टैरिफ के मामले पर इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा और भी मुख्तलिफ मौकों पर इंडिया की टिकाकर बेइज्जती की, मगर ताजा मामला क्या बताएं। तौबा तौबा तौबा, इंडिया को जहन्नुम का खड्डा गढ़ा या टोया ही कह दिया। वैसे एक मजे की बात है, ट्रंप हर बार इंडिया की जबरदस्त बेइज्जती करते हैं। इंडियन मीडिया इस पर रोना धोना करता है, मगर मोदी, जयशंकर या जयशाह कुछ नहीं कहते, बिल्कुल खामोश रह जाते हैं। अब ताजा मामले पर इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान से पूछा गया कि ट्रंप ने इंडिया को हेल होल क्यों कहा, तो तर्जुमान ने जवाब दिया, हमने पोस्ट देखी है और बात यही खत्म हो जाती है। In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. दोस्तों, यहां यह बताना जरूरी है कि ट्रंप ने यह पोस्ट खुद लिखी नहीं है, बल्कि एक कंजर्वेटिव पॉडकास्ट होस्ट माइकल सेविज के शो की ट्रांसक्रिप्ट को पोस्ट कर दिया गया है। तो इस पोस्ट में इंडियंस की और बेइज्जती भी की गई, उन्हें कंप्यूटर के पीछे बैठे गुंडे भी कहा गया। पोस्ट के मुताबिक टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले इंडियंस अमरीकी गोरों को नौकरी पर नहीं रखते और उनकी इंग्लिश भी बहुत खराब होती है। वैसे इंडियंस को एक बड़ी परेशानी यह भी है कि इंडियन मीडिया भी इस पर बहुत रोना धोना करता है कि हम ऐसा क्या नहीं कर रहे जो पाकिस्तान कर रहा है, और वो पूरी दुनिया में चौधरी बना बैठा है और ट्रंप हमारी टिकाकर बेइज्जती कर रहा है। अब यही सवाल किया है बीजेपी के साबिक जनरल सेक्रेटरी और इंडियन फाउंडेशन के सदर राम माधव ने। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के हडसन इंस्टीट्यूट में एक टॉक शो में शिरकत की। इसमें राम माधव परेशान होकर पूछ रहा है कि भारत कहां पीछे रह गया। हम मान गए ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, हम मान गए कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ऑपोजिशन ने इतनी तनकीद की तब भी हमने 50% टैरिफ पर कुछ नहीं कहा, नई ट्रेड डील भी मान गए, तो भारत कहां गलती कर रहा है। We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? यहां भारतीय एक बात भूल रहे हैं कि उनके बिला वजह के घमंड और गुरूर और गंद फैलाने की आदत की वजह से अमेरिकी उनसे नफरत करने लगे हैं। बहुत से अमेरिकी कहते हैं कि इंडियंस ने अमेरिका में बहुत गंद फैलाया हुआ है। यह मुहावरा नहीं है,
जिन इलाकों में ये रहते हैं वहां गंद की भरमार कर देते हैं, कचरा फैलाते हैं, अपनी मजहबी रसूमात के नाम पर दरियाओं के पानी को भी गंदा कर रहे हैं, फिर हर जगह बिला वजह फसाद भी फैलाते हैं। इंडियंस इस सारी बेइज्जती के अलावा इसलिए भी परेशान हैं कि लंबी लंबी छोड़ने वाला मोदी अमेरिका को जवाब क्यों नहीं देता। तो इसकी वजह यह है कि जो बंदा खुद इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता रहता है, वो किस मुंह से ट्रंप को कहेगा कि तुम नस्ल परस्ती कर रहे हो। अभी बंगाल के इलेक्शन में मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया। इसके बड़े चेले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बंगाल को मक्का नहीं बनने देंगे। इसके अलावा इंडिया में ईसाइयों के साथ भी शदीद बुरा सलूक होता है। ये तो सारी बातें अमरीकी ईसाइयों तक भी पहुंचती हैं, तो वो इंडियंस को गंदा और मगरूर कहते हैं। वैसे ये भी कुछ पुरानी बात नहीं है कि ट्रंप ने जब डिपोटेशन शुरू की तो दुनिया के कुछ मुल्कों के शहरियों को वापस भेजा गया, मगर इंडिया के शहरियों को खास तौर पर फौजी जहाजों में सवार किया गया और उन्हें हथकड़ियां लगाकर वापस भेजा गया। मोदी जी की वहां भी बत्ती गुल रही। इंडियन एंकर्स चीख रहे हैं कि ट्रंप ने हमें जहन्नमी क्यों कहा, मगर मोदी खामोश हैं। अब अर्नब गोस्वामी का रोना धोना सुने। If you say that in your views India is a hellhole, mind your language, Donald Trump, mind your language. वैसे याद करवा दूं कि ट्रंप ने इंडिया को एब्यूजर और एक्सप्लॉइटर यानी नाजायज फायदा उठाने वाला और इस्तेसाल करने वाला भी कहा। उधर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन भी ऐसे बयानात पर वाविला मचा रही है। ये वही तंजीम है जिसने 2022 में न्यू जर्सी में 15 अगस्त के दिन एक रैली की, जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बुलडोजर्स को शामिल किया गया। ये बुलडोजर्स दुनिया भर में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों से नफरत की अलामत समझे जाते हैं, तो इस रैली की न्यू जर्सी के मेयर ने मजम्मत की। इसके अलावा अमेरिकी शहर बोस्टन में भारतीय नयाद 10 शहरियों पर वीजा फ्रॉड का इल्जाम साबित हुआ। इन पर इल्जाम है कि ये लोग अमेरिका में किराए की दुकानों में काम करते थे और वहीं पर नकली डाका डालते थे ताकि इमिग्रेशन एप्लीकेशन में कह सके कि उनके साथ जुर्म हुआ है, इसलिए उन्हें तारकीन वतन को मिलने वाली सहूलियात चाहिए। इससे पहले इंडिया में भी एक नेटवर्क पकड़ा गया जिसने हजारों भारतीयों को जाली डिग्रियों और सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर अमेरिकी वीजे दिलाए। इसलिए अमेरिका में अनपढ़ और गवार भारतीयों की भरमार हो गई है। इसलिए आम अमेरिकी अब भारतीय शहरियों से चिढ़ने लगे हैं और इनसे नफरत करने लगे हैं। अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी भारतीयों पर गैर कानूनी तौर पर घुसने के इल्जाम लग रहे हैं। इनकी डिग्रियां अक्सर जाली निकलती हैं, इसलिए दुनिया भर में भारतीयों से नफरत का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और ट्रंप भी इन्हें बार बार बेइज्जत करते रहते हैं। और अब सहाफी के सवाल सुने जो उसने इंडियन फाउंडेशन के सदर राम माधव से किए। इसने ईसाई खवातीन को जिंदा जलाने, मुसलमान खवातीन के रेप, गाय का गोश्त खाने पर कत्ल और भारत में आरएसएस के हाथों अकलियतों के कत्लेआम पर सवाल किए तो राम माधव दुम दबाकर भाग गया। What do you have to say about the RSS burning Christians alive? What do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? What do you have to say about the RSS massacring Christians and Muslims in India? अच्छा, मामला यहां खत्म नहीं हो रहा। अमेरिका से इंडिया के लिए एक और बुरी खबर भी आ गई है। अमेरिका के महकमा खारजा ने भारत पर नई पाबंदियां लगाने की बात भी कर दी है। स्टेट डिपार्टमेंट के बयान के मुताबिक अमेरिका में फैले फेंटिनिल ड्रग के क्रिमिनल नेटवर्क को रोकने के लिए टारगेटेड इक्तिसादी पाबंदियां लगने जा रही हैं। महकमा खारजा के तर्जुमान ने लिखा है कि यह नेटवर्क भारत, ग्वाटेमाला और मैक्सिको में फैला हुआ है। मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स को केमिकल की सप्लाई करता है। यह कार्टेल सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। मतलब ग्वाटेमाला, मैक्सिको के साथ साथ भारत पर भी पाबंदियां लगने वाली हैं और भारत को पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा भी करार दिया गया है। यानी मोदी की खारजा पॉलिसी ने इंडिया को जलालत के नए बेंचमार्क पर ला खड़ा किया है। वैसे अमेरिका ने भारत पर एक और भी बम गिराया है। भारत की सोलर इंडस्ट्री पर 24 अप्रैल को 123% ड्यूटी लगा दी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो खत्म करते करते यहां मोदी के इस नारे का पोस्टमार्टम सुनते जाइए जो एक हिंदू ने ही कर दिया है कि भारत का हिंदू खतरे में है। भैया, हमारे देश में हिंदू धर्म के देवी देवता है 33 करोड़ है और हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है। मतलब 3 हिंदुओं पर 1 देवी देवता है और मुसलमानों की आबादी 22 करोड़ है, जबकि उनकी रक्षा करने वाला सिर्फ एक ही है, फिर भी वो खतरे में नहीं है। और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए तो 33 करोड़ देवी देवता है, फिर भी हिंदू खतरे में क्यों है?